हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस पे आप लोगों को बताऊंगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो छूट गया था। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसको हम लोग अल्का में मेट्रिक एंड एसिमेट्रिक कहते हैं। दोस्तों, इसमें जब हम लोग पेपर में जब लिखने जाते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक पूछता व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक होता है, वॉल्यूमेट्रिक जो होता है आप लोगों को बता देते हैं। मतलब वॉल्यूमेट्रिक जो जैसे हो गया दूध, और मान लीजिए कोई भी डीजल पेट्रोल मतलब हो जाता है तो इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नापते हैं। मतलब ये होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ लीटर में नाप रहे हैं और लीटर में नापने वाला को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो आप लोग पता हो गया, बट एल्का मेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? अल्कालीमेट्रिक एंड एसिडीमेट्रिक क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग लिखा हूं यहाँ पर कि आर ए काइंड ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, आर ए काइंड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज इन बीच द फंडामेंटल रिएक्शन, जो हम लोग रिएक्शन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन भी। हाँ, फंडामेंटल रिएक्शन इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अल्कामेट्रिक इज द स्पेशलाइज्ड एनालिटिक। किस मतलब एनालिटिक मतलब होता है जांच करना। यूज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, मतलब हम लोग यूज करके देख रहे हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन जो टाइट्रेशन हम लोग मापन कर रहे हैं टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन होता है जैसे वायु। मतलब कंसंट्रेशन मतलब मान लीजिए हम लोग ब्यूरेट लिए हैं, ठीक है, आप कॉनिकल फ्लास्क लिए, एक यहाँ पर स्टैंडर्ड हो जाता है, ये ब्यूरेट स्टैंडर्ड इसको कहते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर ब्यूरेट स्टैंडर्ड, इसको हम लोग ब्यूरेट स्टैंडर्ड भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड भी कहते हैं। ये प्रैक्टिकल में जाइएगा तो लिखिएगा ब्यूरेट स्टैंडर्ड दीजिए और ब्यूरेट दीजिए, कॉनिकल फ्लास्क दीजिए। ठीक है, मैजिक सिलेंडर भी इसमें होता है। तो दोस्तों आप लोग जैसे आप लोग मटेरियल लेते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप लोग देखे होंगे ब्यूरेट में हम लोग 50 ml भर देते हैं। जो मान लीजिए कोई भी पदार्थ लेके जो एसिड बेस हो गया जो भी डाल देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग घोल करते हैं तो देखिए मतलब धीरे धीरे गिरते जाता है। जब तक रंग नहीं चेंज होता है तब तक हम लोग घोलते रहते हैं। जब चेंज हो जाता है उसके बाद बंद कर देते हैं, उसको कहते हैं एंड पॉइंट। मतलब वही वैल्यू होता है जो हम लोग कंसंट्रेशन प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमको 50 लेना है, जैसे 50 लेना है दोस्तों, तो 50 लेना है तो हमको कंसंट्रेशन निकालना है। इसका 50 है, मान लीजिए इसका 50 है, हम मेरा 15 पर आ गया, तो 15 पर कैसे हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे? तो आप लोग 50 माइनस 15 कर दीजिए, बचेगा 35। ठीक है, ऐसे हो गया ना। 35 जो कंसंट्रेशन है वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, बट इसका मतलब ये क्या निकाल दिए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कंसंट्रेशन वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, ब्यूरेट का देखिए इसमें क्या क्या लगता है वो तो बता दिया। ब्यूरेट लगता है, व्हाइट ट्यूब लगता है, यूज टू सी द कलर चेंज, अब कलर चेंज द सोल्यूशन। ठीक है, पिपेट लगता है। पिपेट किस लिए लगता है? जैसे मान लीजिए कोई भी पिपेट के काम इसलिए होता है कि शॉक, मतलब शॉक करने के लिए मुंह से पैदा तो पिपेट वो आ गया है, ऐसे फोल्ड करने पर वो तो वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पिपेट लगता है जिसमें पीएच इंडिकेटर का काम होता है, जैसे कलर चेंज करने के लिए। द वन यूज वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टेंट। तो मेथड इसमें लिखा है, मेथड ठीक है बता देता हूँ। इसका मेथड क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, मतलब इसका मतलब कैसे हम लोग करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मेथड बिफोर स्टार्टिंग द टाइट्रेशन एंड सुटेबल पीएच इंडिकेटर मोस्ट। जब हम लोग बिफोर स्टार्टिंग द टाइट्रेशन एंड सुटेबल पीएच इंडिकेटर मोस्ट बी चूजन, मतलब चूजन करते हैं द इक्विवेलेंस पॉइंट। जो पॉइंट हम लोग नोट करते हैं उसी को इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। ऑफ द रिएक्शन द पॉइंट ऑफ एट बीच इक्विवेलेंट ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ
द एसिड एंड बेस यूज, मतलब एसिड बेस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इक्वी वैल्यूज मतलब इक्वल पॉइंट निकाल लेते हैं, जो एंड पॉइंट होता है उसको निकाल के कंसंट्रेशन पता करते हैं। कैसे, जैसे हम बताया ऐसे, ठीक है दोस्तों। जिसमें 35 नंबर आता है, हम लोग प्रैक्टिकल में आप लोग करते समय आप लोग बताऊंगा, प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा तो द पीएच ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। इसका रूल क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं रूल का, ए स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने पर टू फॉर्म द न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7 आता है, ठीक है। वही हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, विल रिएक्ट विथ ए वीक बेस से रिएक्शन कराने पर फॉर्म द न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7 आता है, ठीक है। अब देखिए तीनों कलर से 7 पीएच वैल्यू 7 ही आएगा। जैसे हम लोग ए वीक एसिड ले लिया, विल रिएक्ट विथ द एज स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म ए द न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7 सॉल्यूशन। जब हम लोग एसिड, देखिए दोस्तों, जब हम लोग एसिड ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग और बेस ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो पीएच वैल्यू सेम आ रहा है 7, ठीक है। अब देखिए एसिड हम लोग स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, बेस क्या ले रहे हैं मतलब वीक ले रहे हैं, तो इसके मतलब इसके कारण जो एसिड हम लोग क्या ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और बेस हम लोग क्या वीक ले रहे हैं, तभी पीएच वैल्यू 7 आता है, ठीक है। इसमें ये भी देखिए कि एसिड जो होता है वीक ले रहे हैं और बेस क्या ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, तभी पीएच वैल्यू सेम आता है। तो दोस्तों इसमें ये होता है ना, जैसे एक से दूसरा क्रिया कराने पर जब कलर हम लोग चेंज होता है उसी को एंड कहते हैं, एंड पॉइंट। और एक दूसरी बात यह है कि जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग रिएक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है दोस्तों। एक दूसरे से जैसे एसिड और बेस से रिएक्शन कराने पर कलर दे देता है, उसी तरह ये है स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने पर पीएच वैल्यू 7 आ रहा है। ये खाली आप लोग जाना चाहिए कि हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं प्रैक्टिकल में हम लोग करते हैं तो खाली एंड पॉइंट लाना होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज और है आप लोगों को दोस्तों समझना है कि प्रैक्टिकल में जाते समय आप लोगों की त्रुटियां ज्यादा होती है, त्रुटियां को ध्यान देना है, जिससे आप लोगों को एंड पॉइंट गलत आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में और थ्योरी में लिखने के लिए बता दिया, इतना ही आप लोगों को थ्योरी में लिखना है। जब बोल देगा एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक्सप्लेन करें और एग्जांपल और क्या बोलते हैं प्रोसेस और मेथड लिखने के लिए, तो इतना आप लोग लिखना है। एल्कामेट्रिक एसिडोमेट्रिक इक्वाइमेंट द की इक्वाइमेंट इज द इन टाइट्रेशन। तो आप लोग इतना जान गए, एसिड बेस भी जान गए, दोबारा समझाना का पड़ेगा नहीं, जिससे आप लोग होशियार हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। देखिए दोस्तों ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसमें दवाओं को बनाने के तरीका सिखाया जाता है कि कौन सा दवा कैसे बनता है दोस्तों, कौन सा दवा कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए पेट में मेरे को जलन हो रहा है, मतलब हार्ट में जलन हो रहा है, मतलब जलन हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे कौन सा सिरप लेंगे, कौन सा टैबलेट लेंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसीलिए हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में पढ़ा जाता है कि दवाओं के बारे में कुछ जानो दोस्तों, इसीलिए वो आप लोग पढ़ाया जाता है। देखिए इससे भागेंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक रहेंगे हिम्मत रखेंगे तब तक पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। एक चीज है जो दूसरों को देखेगा, मान लीजिए मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करते समय आप लोग एक दो वीडियो देख लेंगे फार्मास्यूटिकल को, आप लोग अच्छा लगेगा उसमें। जब तक इधर नहीं भागेंगे ना तब तक आप लोग सक्सेस नहीं होंगे दोस्तों। पहले आप लोग पढ़ाई कीजिए, उसके बाद गेमिंग और मोबाइल चलाइए, ठीक है दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा जैसे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को कंप्लीट हुआ, इसमें आप लोगों को बताऊंगा एसिड बेस टाइट्रेशन का है, जो एल्कामेट्रिक टाइट्रेशन। देखिए ये एसिड बेस का है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फर्स्ट जो एसिड बेस होता है उसका मैं आप लोग बताया हूँ कि कैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं। अब आएंगे नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन अनुमाप, मतलब सब में अनुमाप है, बट नॉन में जो नॉन होता है जो हम लोग नहीं जानते उसको अनुमाप करेंगे, उसके बारे में जानेंगे इक्वेशन के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में यही आप लोग मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग सब जान गए होंगे, ठीक है, नमस्कार।